everyone, today we are going to study about the Gay-Lussac law. So आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि गे-ल्यूसेक लॉ ने क्या कहा था। गे-ल्यूसेक लॉ को एमेंटन्स लॉ भी बोला जाता है। तो गे-ल्यूसेक ने क्या कहा वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। इन्होंने बोला कि आप क्या करो, एक कंटेनर लो और उस कंटेनर में आप गैस को फिल कर दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, इस गैस का मास आपने फिक्स करना है और आपने इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इस गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैस विल गेन द काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि आपके गैस के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे तो होगा क्या, ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स वॉल्स की कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे। तो जब इनका कोलिजन होगा इस तरीके से तो आपका जो प्रेशर है इनसाइड दिस कंटेनर वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो इंक्रीज इन प्रेशर जो है वो हमारा इक्वल होगा टू दी pressure at 0 degree Celsius plus 1 by 273 times of the pressure at 0 degree Celsius multiplied by the given temperature। ठीक है, अगर हम दूसरा केस अब ले, अभी तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करा है। अगर आप इस ही टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से क्या करा दे, फॉल करा दे। आप इस गैस के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से फॉल कराएंगे तो होगा क्या, आपके जो कोलिजन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैस एंड विद द कंटेनर, वो कोलिजन जो है बिटवीन देम वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोलिजन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड विद द कंटेनर आपका कम हो गया तो प्रेशर इनसाइड दिस कंटेनर भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डिक्रीज इन प्रेशर आपका आएगा, ये डिक्रीज इन प्रेशर आपका इक्वल होगा टू द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 1 बाय 273 टाइम्स ऑफ द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, सो यही आपका गे-ल्यूसेक लॉ था। तो अब मैं आपको इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में मैथमेटिकली लिखकर दिखा देती हूँ कि क्या था ये। So P T will be equal to P naught, P naught यहाँ पे pressure at 0 degree Celsius plus 1 by 273 times the pressure at 0 degree Celsius multiplied by the given temperature। ये टेम्परेचर आपका कुछ भी हो सकता है इन डिग्री सेल्सियस, चाहे आप इसे 2 डिग्री सेल्सियस ले लो, 3 डिग्री सेल्सियस ले लो, so it may be anything। Clear? So this is the mathematical expression of the statement of Gay-Lussac law। Clear? So Gay-Lussac law ने कहा था, volume remaining constant, the pressure of a given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273 times of its pressure at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or 1 degree Celsius fall in temperature। ठीक है, तो यही हमारे गे-ल्यूसेक का स्टेटमेंट था। ठीक है, अगर आप इसको क्या करें, अगर आप इसमें P नॉट कॉमन ले लें, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो PT इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस T बाय 273, यही मिलेगा आपको। तो PT इज इक्वल टू P नॉट 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 273 प्लस T को मान लेते हैं क्या, T डैश। तो मेरे पास जो PT आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट इंटू T डैश डिवाइडेड बाय 273। हमें पता है प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हमारा जो PT है, अगर हम इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, और हमारा जो ये टेम्परेचर होगा ये किसमें होगा, आपका केल्विन में।
So this is the second definition of Gay-Lussac law. तो सेकेंड डेफिनेशन Gay-Lussac law की क्या होगी? Volume remaining constant and the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin. ओके, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट थी हमारी Gay-Lussac की. सो हमने देखा कि हमारा जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आपके गैस का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और आपका जो मास है वो क्या है, फिक्स है. ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द Gay-Lussac लॉ कि आपका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर इन केल्विन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कंडीशन रहेगी कि आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या रहे, कांस्टेंट, और मास क्या रहे आपका फिक्स. ओके, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करूंगी तो आई विल गेट अ कांस्टेंट ओवर हियर. दिस कांस्टेंट इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो P by T is equal to what? K, which is equal to constant. ठीक है, अगर P by T मेरा कांस्टेंट के इक्वल है यानी कि मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ. ठीक है, मेरा P1 by T1 इक्वल होगा P2 by T2K. ठीक है, अगर मैं अब बात करूं इसके ग्राफ की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो मुझे दिख रहा है इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और ये दोनों क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका. दिस इज द प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस. ठीक है, सो मैं फॉर डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिए यहां पे क्या कर लेती हूँ, ग्राफ को प्लॉट कर लेती हूँ. ठीक है, ये मेरा V1 वॉल्यूम के लिए, दिस इज V2, दिस इज V3 एंड दिस इज V4. स्ट्रेट लाइन तो आपको पता चल गई क्यों आई है, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा. ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे शो करी है इसका मतलब आपका जो इनिशियली ये आपका जो ग्राफ है इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपके -273 से. ठीक है, तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, -273 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया. अब सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे चार्ल्स लॉ में पूछा था, मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रही हूँ. V1 greater than V2 greater than V3 greater than V4, V4 greater than V3 greater than V2 greater than V1. आपको बताना है इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ के लिए क्या होगा, करेक्ट होगा. उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्लोप. ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, स्लोप. और स्लोप हमारा कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट द स्लोप, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. सिमिलरली अगर आप इस लाइन का निकालना चाहते हो तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस स्लोप के बिहाफ पे आपकी ए और बी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, मतलब कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, V1 ज्यादा है या V4 ज्यादा है. ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि जो स्लोप ऑफ लाइन है वो V4 के लिए कम है. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो V4 के लिए क्या है, कम है. तो आपका जो ऑप्शन आएगा इसके लिए क्या आएगा, बी. तो V4 ग्रेटर है, फिर V3, फिर V2 और सबसे लीस्ट क्या है हमारा V1. ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रेटर हमारा कौन सा है, V4. तो ज्यादा वॉल्यूम के लिए आपका जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान रखना है. अब जैसे बॉयल्स लॉ में हम जब ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो वहां का जो ग्राफ था वो पीवी ग्राफ था. तो पीवी ग्राफ को हम क्या बोल रहे थे, आइसोथर्म. ठीक है, चार्ल्स लॉ में जो हमारा ग्राफ था वो ग्राफ था वीटी ग्राफ. तो उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे आइसोबार. आपकी गे-ल्यूसेक लॉ में आपका जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, पीटी ग्राफ है. पीटी ग्राफ है फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना. तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, आइसोकोर. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोकोर. तो आपको
तीनों ग्राफ जो हमने देखे हैं अभी तक बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में और गे-ल्यूसेक लॉ में, उनके क्या क्या नेम्स है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आइसोथर्म की बात हो रही है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट वाले ग्राफ की बात हो रही है, आइसोबार की बात हो रही है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट वाले ग्राफ की बात हो रही है, आइसोकोर की बात हो रही है तो आपके कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। ओके, सो अब हम इसका क्या देखेंगे, एक न्यूमेरिकल। So this is the numerical. A 10-liter container is filled with a gas to a pressure of 2 atm at 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक 10 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमने प्रेशर लिया है कितना, 2 atm, और हमने टेम्परेचर कितना ले लिया, 0 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। तो केल्विन में लोगे तो 273 ऐड करोगे तो 273 केल्विन। ठीक है, हमने फिल कर दिया। अब उसी 10 लीटर कंटेनर के लिए इन्होंने क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है, जिसपे आपका कंटेनर के अंदर जो प्रेशर कितना हो जाए, 2.50 atm हो जाए। यानी कि प्रेशर हम कितना चाहते हैं, 2.50 atm। तो 2.50 atm के लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो गैस का क्या रहेगा इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गे-ल्यूसेक लॉ, गे-ल्यूसेक लॉ के हिसाब से हमें पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। प्रेशर इज इक्वल टू केटी के इक्वल हो गया, यानी कि P बाई टी हमारा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। P1 कितना है, 2 बाई 273 is equal to 2.50 divided by T2. So T2 will be equal to 2 by 273, sorry, 273 divided by 2 multiplied by 2.50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, 341 के। तो टेम्परेचर इन केल्विन आपके पास आ गया कितना, 341 के। ठीक है, अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो -273 कर दीजिए। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द गे-ल्यूसेक लॉ। ठीक है, सो आज हमने गे-ल्यूसेक लॉ को एबेंटन्स लॉ कहते हैं ये देखा। गे-ल्यूसेक लॉ हमारा होता क्या है, उसकी स्टेटमेंट विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, उसका ग्राफ देखा, उसके ग्राफ को हम आइसोकोर बोलते हैं, और उसके साथ साथ हमने एक इसका न्यूमेरिकल भी देख लिया। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।